और आइए शुरुआत करेंगे मथुरा की खबर के साथ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गईं। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। इस दौरान 13 लोगों की जलकर मौत हुई है। 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कटे हुए अंग बरामद हुए हैं। पुलिस ने इन्हें 17 अलग अलग पॉलिथीन बैग में भरकर भेजा है। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की जो 50 जवान हैं वो भी पहुंचे। 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडीएम प्रशासन अमरीश जांच का नेतृत्व करेंगे। आपको ये भी बता दें, टक्कर के बाद राहगीर ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूद रहे थे। आरोप है कि रेस्क्यू करीब 1 घंटे बाद शुरू हुआ। घायलों को 11 एम्बुलेंस से मथुरा जिला अस्पताल और वृंदावन संयुक्त जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बसों से पुलिस ने खरोच कर शवों को उठाया है। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन। काफी देर में आया है क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होने चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। ये ऐसी घटना है जिसने सबका दिल दहला दिया क्योंकि एक साथ 13 लोग एक बसों में जलकर मरे हैं और अभी भी जो घायलों का आंकड़ा है वो 70 से भी ज्यादा बढ़ सकता है। साथ 13 शव जिंदा जले हैं, 70 लोग घायल, अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है। आप सोचिए, पुलिस को खरोच से गाड़ियों में से शव निकालने पड़े हैं, उनके अंग निकालने पड़े हैं। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मथुरा में जो यह हादसा हुआ हाईवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर, तस्वीरें तो खैर दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन हाल ही में जो हम सुन रहे थे उस युवती ने बताया कि किस तरीके से लापरवाही देखी गई। बार बार पुलिस को वो कॉल करती रही और बार बार वहां पर अगर पुलिस और फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंच जाते तो शायद कुछ लोगों को और बचाया जा सकता था। बहरहाल अब इस पर एक समिति गठित करने की बात कही, 4 सदस्यीय समिति होगी। जांच के कारणों की बात कही जा रही है कि दुर्घटना किन कारणों से हुई। सबको पता है, सीधा पता है कि कोहरे की वजह से ये घटना हुई। अब ये क्या जांच करेंगे और किन कारणों को टटोलेंगे। वहां पर लाइट्स की कमी थी, फॉगिंग इतनी ज्यादा हो रही थी और ऐसी फॉगिंग मुझे लगता है कि कोई ऐसा निर्देश जारी करना चाहिए कि कम से कम जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको रोक दिया जाए। विष्णु जी, पारुल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय ये मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय इन्होंने टीम तैयार कर दी है और ये खाली खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। सबको पता है कि ये जो कोहरे का कहर है ये देखने को मिला था, इसी के कारण ये जो दुर्घटना हुई है ये उसी के कारण हुई है। और उनका कहना ये भी था कि ये गाड़ियां तीव्र गति में थी, मगर इस महिला का जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया है इसने साफ क्लियर कर दिया है कि गाड़ियां कोई भी तेज स्पीड में नहीं थी, तीव्र गति से नहीं चल रही थी, स्लो। सबको बिल्कुल वो
बातें हमने भी उस युवती की सुनी जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि गाड़ियां बहुत स्लो चल रही थी और कोहरा इतना ज्यादा था कि ड्राइवर खुद ये बोल रहे थे कि हम बहुत स्लो चलेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पुलिस मौजूद रही, लेकिन पुलिस के देर से आने का गुस्सा भी लोगों में दिख रहा है। विष्णु, सुन पा रहे हैं आप? मुझे कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी 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 ये क्लियर है कि महिला ने वीडियो में ये भी क्लियर किया है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस की हेल्पलाइन वहां करीब 1 घंटे बाद पहुंची है, और यदि टाइम से पहुंच गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और इससे लोगों की जान नहीं गई होती। वहाँ कुछ गाड़ियों में तो कम आग लगी थी, उसको वहां जाकर काबू किया जा सकता था और ये हादसा थोड़ा टाला जा भी सकता था। जी पारुल जी, एक साथ यहाँ पर कितनी गाड़ियों में आग लगना बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्स भी हैं, 8 बसें हैं, और ये युवती बता रही है कि जिस गाड़ी में वो थी, जिस बस में वो थी, उसमें धीमी आग थी शुरुआती दौर में, फिर आग ने विकराल रूप लिया है। ये कितनी बसें थी और कितनों में आग लगी है? जरा विस्तार से घटनाक्रम को समझाइए। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो गाड़ियों की संख्या बताई जा रही है वो करीब 10 से 11 गाड़ियां बताई जा रही है, जिसमें कि 7 तो बसें बताई जा रही हैं और 3 छोटी गाड़ियां बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में वो युवती मौजूद थी उसमें करीब 9 से 10 लोगों की जान जा चुकी है। और इसको लगाते हुए उस महिला ने यह भी पुष्टि की है कि इस घटना में टोटल जान करीब 30 लोगों की जा चुकी है। जी बिल्कुल, यानी अभी जो हमें आंकड़ा मिल रहा है उसमें तो 13 लोगों के मौत का पुष्टि की जा रही है, और ये आंकड़ा अगर वो कह रही है युवती कि 30 लोग तो उसी बस में थे और उसमें से 30 लोगों को वो कंफर्म कर रही है कि उनकी मौत हो गई है, यानी ये आंकड़ा अगर हम कहें तो ये आराम से आप देखें तो 50 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, अगर जिस तरीके का आकलन किया जा रहा है। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है तो ये प्रशासन की नाक में दम कर देने वाली खबर है। विष्णु जी बिल्कुल पारुल जी, ये जो खबर है ये प्रशासन के नाक में दम करने वाली खबर है। और महिला की यदि बात को यदि सत्य माना जाए तो इसमें करीब कम से कम 40 से 50 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो सकती है। और अभी भी इस समय जो प्रशासन है, प्रशासन के आला अधिकारी वहां सामुदायिक केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सबके हालचाल पूछते हुए डोल रहे हैं। और वहां पर डीएनए टेस्टिंग भी चालू की गई है। गाड़ियों में से जो खुरच के जो अंग निकाले गए हैं उनका भी कार्य वहां काफी तेज गति से किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन ने 13 लोगों के मरने की पुष्टि कर चुका है। सुबह ये जो संख्या बताई जा रही थी, सुबह 4 लोगों की पुष्टि हो पाई थी, मगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय बीतता गया तो ये 13 हो गए। गाड़ियों में जो ट्रेवल कर रहे थे आप, प्रशासन ने उनके परिवारों को भीख तला देने की कोशिश की होगी, और जो भी दर्शक हमारे इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें इस मामले में थोड़ी सी तेजी दिखानी होगी। अगर इस रूट से आपके भी रिश्तेदार या आपके भी करीबी इस रास्ते से होकर गुजरे हैं और ये इन बसों में कहीं वो सवार थे तो थोड़ी सी जानकारी जुटाइए कि कहीं वो आपके परिजन तो नहीं थे, भगवान न करे आपके घर के परिजन हो, लेकिन ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है कि कोई परिजन आपका इसी रूट से होकर गुजरा और उन्हीं बस में हो तो आपको थोड़ी तेजी दिखाते हुए जानकारी ले लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि किन बस में वो थे या सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी के लिए। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ उसने यमुना एक्सप्रेसवे को वाकई शमशान बना दिया, एक मौत का राह बना दिया, मौत का एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है भयावह है। एक साथ लोगों के जलने की खबर, आप सोचिए किस कदर लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ होगा क्योंकि जब इस तरह के व्हीकल्स में आग लगती है तो डोर्स, जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। लोगों ने जैसे तैसे खिड़कियां तोड़ के जो बच पाए अपने आप को बचा पाए।